बाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान साहब के हवाले से दो अहम तरीन केसेस साइफर केस और तोशाखाना केस के सजाओं के खिलाफ अपीलें समाअत हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आज प्रोसिक्यूशन ने क्या वक्त मांगा, किसके लिए वक्त मांगा? आज सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन ने नोटिफिकेशन किया। फॉर्मर जज हामिद अली शाह साहब जो हैं वो मावनत करेंगे अदालत की साइफर केस में। तो उन्होंने तैयारी का मौका मांगा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, किताबें नहीं हैं और मैं अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ हूँ, सो मुझे मौका दिया जाए। मगर लास्ट जुमेरात को बेंच ने, जो कि स्पेशल बेंच जो है वो असेंबल हुआ है इस केस को सुनने के लिए, और ये केस कंट्रोवर्शियल केस भी बहुत बन चुका है। इसको पूरा इतने वकला इसमें आ रहे हैं कि इस केस में ज्यादतियां बहुत हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सो ऐसा केस जो लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में इतना हाईलाइट, इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए, दुरुस्त फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसको प्रायोरिटी पर सुनने का। ऐसे केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है जिससे अदलिया के लिए जो वो एक डिसरिप्यूट हो रही हो या एक बुरा इंप्रेशन जिससे कायम हो रहा हो। तो ये केस सुना गया लास्ट थर्सडे और इसमें क्लियर किया गया कि इसमें कोई मजीद ताखीर नहीं होगी, कोई एडजर्नमेंट नहीं ग्रांट होगी। ये केस आज के लिए फिक्स था। आज दो पहलुओं की वजह से एडजर्नमेंट की दोबारा सूरत हाल बन रही थी। नंबर वन, किताबें नहीं बनी हुई और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ने एडजर्नमेंट मांगने की जो है वो इस्तदा की कि हमें 2 दिन दिए जाएं ये बुक्स बनाने के लिए। नंबर टू, हामिद अली शाह साहब ने कहा कि मुझे टाइम दिया जाए तैयारी करने का। ये 2-3 घंटे का काम था ये पेपर बुक्स बनने का। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं बना सकी। बहरहाल आज जो एविडेंस, जो रिकॉर्ड, जो पेपर्स हमने सबमिट किए, उनकी बेसिस पर आज केस शुरू हो चुका है। एविडेंस पढ़ना जाना शुरू हो चुका है, एफआईआर पढ़ी जा चुकी है, आज़म खान का बयान और आज़म खान का स्टेटस इस मुकदमे में देखा जा चुका है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एप्लीकेशन इस पूरे केस में उसको आज देखा जा रहा है। सो आज ये केस प्रिलिमिनरी सबमिशंस के बाद केस की इब्तदा हो चुकी है। अब ये मंडे के लिए एडजर्न हुआ है, मंडे को केस यहीं से शुरू होगा। आजम खान का जो बयान है और जो उनका स्टेटस था इस मुकदमे में फिर तब्दील किया गया, वो जरा हमारे ऑडियंस को बताया गया कि किस तरह से ये कार्रवाई आजम की गई। खान साहब का स्टेटस इस मुकदमे में, इस इंक्वायरी में, इस एफआईआर में मुलजिम का स्टेटस था। उनका स्टेटस मुलजिम का ही रहता तो बेहतर था। चलान में भी उनका स्टेटस मुलजिम से अचानक उन्होंने बगैर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए कन्वर्ट करके वो स्टेटस उन्होंने गवाह का कर लिया और गवाह में भी उनका बयान 161 का रिकॉर्ड करने के बाद 164 का उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मगर जब आजम खान साहब कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दिया SPW11 जिसमें कि इमरान खान साहब के वकला को इजाज़त नहीं थी कि वो उन पर जरा कर सके, तो उनका बयान बिल्कुल पिछले बयान से मुख्तलिफ था। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बयान नहीं कोर्ट में दिया। तो इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। अमूमन हम देखते हैं कि मरकज़ी अपील शायद लेट होती है, पहले जो है वो दूसरी एक अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है कि ज़मानत पर रिहा कर दें। मरकज़ी अपील का समाअत के लिए मुकर्रर होना किस तरह देखते हैं? उसको मैं ऐसे ही देखता हूँ कि जो केस इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए, जो केस इतनी अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट कर ले, जिस केस में अनफेयरनेस के की धज्जियां जो है वो बखेर दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फैसला था कि ये दोनों अपील्स टेकअप हुई और उसके बाद ये हमारा फैसला था डिफेंस टीम का कि हम साइफर केस को पहले प्रेजेंट करेंगे, तोशा खाना जो है वो बाद में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब, आखिरी सवाल ये है कि 2 मरतबा साइफर केस का ट्रायल को कलअदम करार दे चुके हैं। वो मेरे ख्याल में पूरे प्रोसेस को जानते हैं कि जिस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ, तो कितना टाइम लग सकता है, कितनी समातें हो सकती हैं इसमें मज़ीद? इसमें मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मंडे को हम अपना केस कंक्लूड कर देंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइफर केस और तोशा खाना केस की जो मरकज़ी अपील हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं और आज तकरीबन 1.5 घंटे की इसमें समाअत हुई है, जिसमें जो साइफर केस के ऊपर जो एक एफआईआर थी उसको पढ़ा गया कि 17 महीने के बाद जाकर एफआईए ने जो है वो ये एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद आज़म खान का जो बयान है, आज़म खान के बयान से जितनी भी एक कंट्रोवर्शियल सूरत हाल पैदा थी कि पहले आज़म खान का इस केस में जो बतौर एक स्टेटस था वो मुलजिम का था। एफआईआर में 4 मुलजिमान डिक्लेयर थे, जिसमें आज़म खान, असद साहब जो हैं और उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। लेकिन
बाद में जब आज़म खान ने अपना 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर उसके बाद उनका स्टेटस तब्दील कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक जो जज हैं उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उसको ये बताया कि आपका जो आज़म खान का स्टेटस है, जो इस केस के अंदर स्टेटस है उसको तब्दील किया गया है, तो उसमें ये केस ख़राब हो सकता है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान साहब के हवाले से दो अहम तरीन केसेस, साइफर केस और तोशा खाना केस के सज़ाओं के खिलाफ अपीलें समात हो रही है और इस वक्त हमारे साथ सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आज प्रोसिक्यूशन ने क्या वक्त मांगा, किसके लिए वक्त मांगा? आज सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन ने नोटिफिकेशन किया, फॉर्मर जज हामिद अली शाह साहब जो हैं वो मावनत करेंगे अदालत की साइफर केस में। तो उन्होंने तैयारी का मौका मांगा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, किताबें नहीं हैं और मैं अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ हूँ, सो मुझे मौका दिया जाए। मगर लास्ट जुमेरात को बेंच ने, जो कि स्पेशल बेंच जो है वो असेंबल हुआ है इस केस को सुनने के लिए, और ये केस कंट्रोवर्शियल केस भी बहुत बन चुका है। इसको इतने वकला इसमें आ रहे हैं कि इस केस में ज्यादतियाँ बहुत हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सो ऐसा केस जो लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में इतना हाईलाइट, इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए, दुरुस्त फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसको प्रायोरिटी पर सुनने का। ऐसे केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है जिससे अदलिया के लिए जो वो एक डिसरिप्यूट हो रही हो या एक बुरा इंप्रेशन जिससे कायम हो रहा हो। तो ये केस सुना गया लास्ट थर्सडे और इसमें क्लियर किया गया कि इसमें कोई मजीद ताख़ीर नहीं होगी, कोई एडजर्नमेंट नहीं ग्रांट होगी। ये केस आज के लिए फिक्स था। आज दो पहलुओं की वजह से एडजर्नमेंट की दोबारा सूरत हाल बन रही थी। नंबर वन, किताबें नहीं बनी हुई और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ने एडजर्नमेंट मांगने की जो है वो इस्तदा की कि हमें 2 दिन दिए जाएं ये बुक्स बनाने के लिए। नंबर टू, हामिद अली शाह साहब ने कहा कि मुझे टाइम दिया जाए तैयारी करने का। ये 2-3 घंटे का काम था ये पेपर बुक्स बनने का। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं बना सकी। बहरहाल आज जो एविडेंस, जो रिकॉर्ड, जो पेपर्स हमने सबमिट किए, उनकी बेसिस पर आज केस शुरू हो चुका है। एविडेंस पढ़ना जाना शुरू हो चुका है, FIR पढ़ी जा चुकी है, आज़म खान का बयान और आज़म खान का स्टेटस इस मुकदमे में देखा जा चुका है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एप्लीकेशन इस पूरे केस में उसको आज देखा जा रहा है। सो आज ये केस प्रिलिमिनरी सबमिशंस के बाद केस की इब्तिदा हो चुकी है। अब ये मंडे के लिए एडजर्न हुआ है, मंडे को केस यहीं से शुरू होगा। आज़म खान का जो बयान है और जो उनका स्टेटस था इस मुकदमे में फिर तब्दील किया गया, वो ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएगा कि किस तरह से ये करवाया। आज़म खान साहब का स्टेटस इस मुकदमे में, इस इंक्वायरी में, इस FIR में मुल्जिम का स्टेटस था। उनका स्टेटस मुल्जिम का ही रहता तो बेहतर था। चलान में भी उनका स्टेटस मुल्जिम से अचानक उन्होंने बगैर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए कन्वर्ट करके वो स्टेटस उन्होंने गवाह का कर लिया और गवाह में भी उनका बयान 161 का रिकॉर्ड करने के बाद 164 का उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मगर जब आज़म खान साहब कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दिया SPW 11 जिसपे कि